हाय, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो पहला प्रॉब्लम क्या है देखो, तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये जो सर्किट दिख रहा है यहाँ पे हम लोग KCL एंड KVL अप्लाई करेंगे। KCL क्या है? KCL है किरचॉफ करंट लॉ जो नोड पे अप्लाई होता है, और एक है KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो लूप पे अप्लाई होता है। तो हम लोगों के ये सर्किट है, यहाँ पे KCL एंड KVL अप्लाई करना है। तो पहले हम लोग अप्लाई KCL एट नोड, ये जो A नोड है, इस A नोड पे हम लोग KCL अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो KCL क्या बोला था? KCL का डेफिनेशन में था algebraic sum of all current component at a node is equal to 0। मतलब क्या है? मतलब जितना करंट इस नोड की तरफ एंटर होगा, तो देखो इसमें I3 ओनली I3 एंटर हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, I3 को प्लस लिया और बाकी जो लीव करेगा उसको हम लोग माइनस ले लेंगे। ठीक है, तुम लोग उल्टा भी ले सकते हो। तो देखो I1 एंड ये I3 I2 ये दोनों बाहर जा रहा है, तो इन दोनों को माइनस ले लिया। सो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला? फाइनली मिला देखो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो KCL हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई कहाँ होता है? KVL लूप में होता है। सो पहला लूप क्या है देख लेते हैं। सो अप्लाइंग KVL। ठीक है, लूप का नाम दे देता है ABCDHA। कहाँ पे करेंगे? ABCDHA, इस लूप पे KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले कन्वेंशन करंट एज्यूम कर लेता हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों ने ये वाला ऐसा एज्यूम किया। ठीक है, येलो कलर का देखो, ये वाला है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर एज्यूम किया तो पोटेंशियल ड्रॉप एट क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। दैट्स द केवीएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट की तरह ही हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये 30 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, इस पे कितना करंट जाएगा। इसमें भी I1 करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो I1 करंट अगर 30 ओम रेजिस्टर में से फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एट अ क्लोज्ड लूप इक्वल टू 0। तो उसका वैल्यू होगा I1 30। अब देखो ये वाला जो और ये वाला जो डायरेक्शन दोनों सेम तरफ है, इसलिए प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इस सेल की तरफ। ठीक है, इस सेल के में क्या होगा? माइनस, ये बड़े वाला प्लस छोटे वाला माइनस, तो क्या होगा? -45। नेक्स्ट क्या होगा? ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में है। सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? प्लस होता है। और इन दोनों रेजिस्टर में से कौन सा करंट जाएगा? इन दोनों रेजिस्टर में से करंट जाएगा I3 नंबर ऑफ करंट पास करेगा। सो प्लस, और दोनों का डायरेक्शन भी देखो, ये क्लॉकवाइज भी जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज ही है। तो क्या होगा? I3 40 प्लस 1 41, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे नीचे वाले लूप पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करंट कन्वेंशन उल्टा ले लेते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो क्या होगा? लूप AGFEDCBA, बहुत लंबा नाम हो गया। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो। तो देखो ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो क्या होगा? अब तो -80। अब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में है,
सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, प्लस होता है। और कौन सा करंट जाएगा, इसमें से I2 जाएगा, तो क्या होगा, सो प्लस I2 21 पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों को मिला के। अब इसमें जाएगा, ये भी सेम रिएक्शन में है, -45, ठीक है। अब ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों तो क्या है, इन दोनों तो अभी सीरीज में है तो 41, और इन दोनों रेजिस्टेंस में से कौन सा करंट जाएगा, I3 जाएगा। अब रिएक्शन भी सेम ही है तो प्लस क्या होगा, I3 41 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग और एक बड़ा वाला लूप है, ये जो देख रहे हो बाहर की तरफ, ये सीधा जो लूप है ना, इस बाहर के लूप में हम लोग अप्लाई करेंगे। और करंट कन्वेंशन हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो ठीक है। तो क्या होगा, सो अप्लाइंग KVL एट बहुत लंबा लूप AGFEDH, तो क्या होगा देखो, सो ये वाला सेम होगा -80। अब ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, और कौन सा करंट जाएगा, I2 जाएगा, तो क्या होगा देखो, I2 21, और ये देखो ये वाला कन्वेंशन और ये वाला कन्वेंशन सेम ही है, येलो कलर का और ये I2 का। नेक्स्ट क्या होगा, I3 का देखो, I3 इस डायरेक्शन पे जा रहा है क्लॉकवाइज, और हमने येलो कलर का क्या पकड़ा, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो -I130 इक्वल टू C, ठीक है। तो अप्लाई हो गया KVL, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और ये वाला मिल गया इक्वेशन 3। ये तीनों क्या है, KVL है, ठीक है। तो पता चल गया KCL और KVL हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। चलो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये जो नंबर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये पहले खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। अगर हो गया तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो मैं कैसे किया वो थोड़ा चेक कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो हम लोगों को करंट का वैल्यू, जो रेजिस्टेंस है ना, हर रेजिस्टेंस के बीच में से कितना करंट फ्लो होगा, अगर, ठीक है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो पहले करंट कन्वेंशन ले लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला बड़ा वाला प्लस, छोटे वाला माइनस, ठीक है। तो इसको इस डायरेक्शन पे दे दिया, इसका वैल्यू दिया I1, ठीक है। और एक करंट क्या किया, इसको बाहर भेज दिया, इसको दिया I2 बाहर की तरफ, ठीक। और एक इधर आएगा, ठीक है। ये भी ए नोड से लीव हो रहा है, तो क्या होगा फाइनली, अप्लाइंग KCL, तो क्या मिलेगा देखो, तो एज्यूम के ये वाला अगर x होगा तो क्या मिलेगा, अगर एक अप्लाई KCL एट नोड ए, तो क्या होगा, तो होगा देखो, हम लोग ये x का जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ए नोड की तरफ एंटर हो रहा है I1, और ए नोड से x एंड I2 लीव कर रहा है, तो -x और -I2, तो फाइनली क्या मिला हम लोगों को, सो I1 -I2 इक्वल टू x, तो x क्या मिला हम लोगों को, I1 -I2, ठीक है। अब x की जगह हम लोग ये रिप्लेस कर देता है,
I1 माइनस I2। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला बी नोड पे पहुंच गया। बी नोड के बाद हमने एज्यूम किया यहां से जो करंट जाएगा, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये है I3। तो यहाँ पे कौन सा करंट जाएगा? देखो बी नोड की तरफ एंटर हो रहा है I2 और I3 भी एंटर हो रहा है। तो ये 2 रेजिस्टर में से कौन सा करंट जाएगा? इसको बाहर से लिख देता हूँ, I2 प्लस I3। ठीक है, अब सी नोट से देखो क्या होगा, I1 बाहर जा रहा है, I2 प्लस I3 एंटर हो रहा है। तो 2 के अंदर से क्या जाएगा? सो जाएगा, देखो I2 प्लस I3 एंटर हो रहा है और बाहर जा रहा है क्या? I1। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, तो फाइनली यहाँ पे भी सेम घूम के आ जाएगा। तो ये वाला तो देखो बी पॉइंट में ये वाला एंटर हो रहा है और ये वाला भी एंटर होगा, तो दोनों क्या होगा? एडिशन होगा। तो एडिशन होने के बाद जो रहेगा वो इस डायरेक्शन पे जाएगा। सो I2 प्लस I3 माइनस I1। अब एंटर हुआ कौन कौन इधर से? I1 माइनस I2। तो प्लस I1 माइनस I2। देखो I1 I2 कट गया, बचा क्या? I3। तो हमने क्या एज्यूम किया था, यहाँ से I3 जाएगा, तो करेक्ट हो गया I3। ठीक है, अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। पहला अप्लाई करते हैं इस लूप में। तो पहले इस लूप पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो लूप का नाम क्या है? लूप 1। इसको दे दिया लूप 1, ब्रैकेट में लिखो A B C A। तो इसमें क्या होगा, लूप 1 में अगर हम लोग KCL अप्लाई करेंगे तो देखो ये वाला येलो कलर में जो कन्वेंशन है येलो कलर का, ये वाला क्लॉकवाइज है। तो जो सेल है वो -10 होगा। I2 वो भी क्लॉकवाइज है इस। ठीक है, तो क्या होगा, तो 40 ओम रेजिस्टर में से जो करंट जाएगा I2, इसका पोटेंशियल ड्रॉप वो भी पॉजिटिव ही जो होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो क्या होगा, प्लस I2 40। ठीक है, अब ये जो 2 ओम रेजिस्टर में से ये भी जो करंट घुसेगा I2 प्लस I3, ये भी क्लॉकवाइज होगा। तो प्लस I2 प्लस I3 2। और इसमें था 10 ओम, वो भी था, वो भी क्या होगा, I1 प्लस I1 10, सेमी डायरेक्शन पे था, इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे? ये वाला दे दो इक्वेशन नंबर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, KVL ये नेक्स्ट वाले लूप में। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लिया। पहले वाला क्लॉकवाइज था, इस लूप को दे दिया लूप 2 एंटी क्लॉकवाइज। लूप 2, तो इसका क्या था देखो, इसमें होगा लूप का नेम ABCA। सॉरी, एक D होगा, वेरी वेरी सॉरी, ये वाला D होगा, दोनों सेम हो गया। तो क्या होगा, ये वाला D होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब ये जो 4 ओम रेजिस्टर में से जितना करंट फ्लो करेगा, मतलब I1 माइनस I2, ये इसका डायरेक्शन और जो हम लोग कन्वेंशन पकड़ा था उसका सेम ही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, सो I1 माइनस I2 4 ओम 4। ठीक है, अब देखो ये जो 2 ओम रेजिस्टर है
इसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। ये नीचे की तरफ है और ये उल्टा है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा इसमें I2 प्लस I3 माइनस I1 2। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला सेम हो जाएगा, सो प्लस I1 10, और ये वाला क्या होगा, इस डायरेक्शन पे सेम ही रहेगा, सो माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। ये वाला निकल गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो बड़े वाले हैं ना, नाउ KVL हम लोग ये बड़े वाले लूप है ना वहां पे अप्लाई करेंगे, मतलब BDE पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका करंट कन्वेंशन हम लोगों ने उसको अब ऐसे एज्यूम कर लिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा देखो, बहुत इजी है। तो -5 तो आ जाएगा -5। ठीक है, क्योंकि ये वाला -2 प्लस जा रहा है, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला 2 ओम रेजिस्टर में से जाएगा जो, वो भी सेमी डायरेक्शन पे जाएगा, क्योंकि 2 ओम रेजिस्टेंस से करंट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस I2 प्लस I3 ब्रैकेट क्लोज 2। ठीक है, नीचे वाला जो 2 ओम रेजिस्टर है इसमें भी सेमी डायरेक्शन पे जाएगा, तो नीचे वाले में करंट कितना फ्लो करता है, प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है, इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब 3 इक्वेशन मिल गया क्या, ठीक है, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। 3 अननोन है, अननोन तीन कौन कौन है, I1 I2 एंड I3। हमको ये 3 वैल्यू निकालना होगा। अगर ये 3 निकल गया, I1 I2 I3, तो हर ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है यहाँ में से कितना करंट जाएगा वो इजीली पता चल जाएगा। देखो हर ब्रांच और हर जो रेजिस्टेंस में से हम लोगों ने करंट का वैल्यू क्या होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर तीनों मिल जाएगा फिर प्लस माइनस करके सबका वैल्यू निकल आएगा। तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, घर पे करके कमेंट बॉक्स में बताना किसका कितने आंसर आएगा, ठीक है, जरूर करना। और 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, द फोर आर्म ऑफ ए ह्यूस्टन ब्रिज हैविंग द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। ओके, तो ह्यूस्टन ब्रिज का रेजिस्टेंस क्या है देख लो, रेजिस्टेंस है इसमें एक 100 ओम, एक 10 ओम, एक 5 ओम, एक 60 ओम। ठीक है, कैलकुलेट करंट गैल्वेनोमीटर करंट, मतलब यहां से जो करंट जाएगा IG हमको वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वाला प्लस इधर है माइनस, तो करंट कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, यहाँ पे ले लिया I। ठीक है, तो ये वाला इस डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, इसको दे दिया I1, नीचे वाले को दे दिया, तब क्या होगा I माइनस I1। ठीक है, यहाँ पे कौन सा करंट जाएगा देखो, यहाँ पे जाएगा I1 एंटर होगा इस नोड पे और IG बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा I1 माइनस IG। ठीक है, यहाँ पे कौन सा करंट जाएगा, इस नोड पे क्या होगा देखो, इस नोड पे ये वाला जो करंट है ना I माइनस I1 यहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे कौन सा जाएगा IG, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा
आई जी प्लस आई माइनस आई वन। अब यहाँ पे कौन सा करंट आएगा, यहाँ पे आएगा, सब ऐड होगा, ये भी एंटर हो रहा है नोड की तरफ, ये भी एंटर होगा इस नोड में, ठीक है। तो इस नोड पे तो करंट का वैल्यू क्या होगा, तो होगा आई वन माइनस आई जी प्लस ये वाला करंट, मतलब ये टोटल, ये होगा आई जी प्लस आई माइनस आई वन। अब देखो क्या होगा, तो आई जी कट जाएगा, आई वन भी कट जाएगा, तो फाइनल बचेगा क्या, फाइनल बचेगा आई। तो यहाँ से आई करेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा ऑल नोड पे केसीएल अप्लाई करके करंट का जो जिस तरफ से जिस तरफ जाएगा वो हमने डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग नोड का वैल्यू दे देते हैं, तो नोड का वैल्यू मतलब नोड का नाम दे देते हैं, मतलब हम लोग, तो इस नोड का नाम दिया ए, इसको दिया बी, इसको दिया सी, इसको दिया डी, और यहाँ पे दे दिया ई, ठीक है। अब हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल। कौन से नोड पे करेंगे, देखो पहले हम लोग अप्लाई करते हैं ए सी बी ए में, ए सी बी ए, ए सी बी ए में हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एट ए क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। तो पहले क्या करना होगा, एक आर्बिट्रेरी करंट का डायरेक्शन हम लोग को मेजर करना होगा, तो हमने ले लिया ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला क्लॉकवाइज हमने कंसीडर किया। तो क्या होगा देखो, सो इधर जाएगा, देखो इस रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, ये फ्लो होगा आई वन। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा इस 100 ओम रेजिस्टेंस से, तो होगा 100 आई वन। अब गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 15 जी, तो पोटेंशियल ड्रॉप एट गैल्वेनोमीटर क्या होगा, वो भी सेम डायरेक्शन पे जाएगा, तो होगा प्लस आई जी 15 और 15 आई जी, कोई भी दे दो, बोथ और सेम डायरेक्शन। अब नीचे जो 60 ओम रेजिस्टेंस है ना, इस पे उल्टा करंट फ्लो होगा। देखो इसका जो करंट डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला है ग्रीन कलर के क्लॉकवाइज है, तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस आई वन, इसको ब्रैकेट में दे दो, और कितना रेजिस्टेंस है 60, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब कहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल कौन से लूप पे करेंगे, बी सी डी बी, तो बी सी डी बी इस लूप पे केवीएल अप्लाई करेंगे। तो पहले एक करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे उल्टा ले लेता हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया एक ग्रीन कलर का। तो क्या होगा देखो, अब 5 ओम रेजिस्टर में से जो करंट जाएगा ये लंबा वाला, इसका जो डायरेक्शन होगा, और ये ग्रीन कलर का मैंने जो कन्वेंशन पकड़ा था, दोनों सेम होगा। तो क्या होगा देखो, तो आएगा, तो आई जी प्लस आई माइनस आई वन, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया। अब देखो ये 100 वाला का, एक सॉरी 10 वाले का ऑपोजिट होगा, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो ऑपोजिट होगा तो माइनस आएगा। तो माइनस कौन सा करंट जाएगा, आई वन माइनस आई जी, ठीक है। तो आई वन माइनस आई जी 10। अब बचा क्या, गैल्वेनोमीटर से इसका सेम होगा, तो क्या होगा, प्लस 15 आई जी, that is equal to 0, that's the equation number 2। now अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL। अब कहाँ पे अप्लाई करेंगे देखो, KVL अप्लाई करेंगे ए, और ये जो नोड है ई डी ए,
कहाँ पे करेंगे, ए ई डी ए, ये लूप है यहाँ पे करेंगे, मतलब ये नीचे वाले में। ठीक है, तो इसका काइंड कन्वेंशन क्या होगा देखो, तो इसको ले लिया, एज्यूम किया ऐसा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो क्या होगा देखो, पोटेंशियल ड्रॉप एट ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, तो पहले प्लस टू माइनस जा रहा है, ये डायरेक्शन देखो, ये वाला डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये प्लस टू माइनस जा रहा है, तो क्या होगा, +10। अब ये घूम के इधर आ जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पूरा उल्टा हो गया, तो -IG प्लस I -I1 इंटू 5। ठीक है, अब ये वाला 60 ओम में क्या होगा देखो, इसका भी ऑपोजिट हो रहा है, ये वाला करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मैंने ग्रीन वाला का पकड़ा था इस तरफ, तो ऑपोजिट हो गया, सो -I-I1 ब्रैकेट को क्लोज कर दो, 60 इक्वल टू 0। और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो सॉल्व कर लेना और IG का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व। ये होमवर्क प्रॉब्लम बहुत इजी है, जरूर करना। ठीक है, कितने आंसर आया IG का, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट का, वो कमेंट सेक्शन में बोलना। ठीक है, अब चलता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नंबर 4, न्यूमेरिकल 4। तो न्यूमेरिकल 4 पहले खुद से एक बार ट्राई करो, देखो कितने आंसर आता है, और उसके साथ मेरे आंसर का कंपेयर कर लो। ठीक है, अगर करेक्ट हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पाए तो देख लो मैं कैसे किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर द आइडियल बैटरीज हैव द E1 is 10 volt and E2 is 0.5 volt। ठीक है, and resistance are 4 ohm in current, A resistance 2 and B current resistor 3। मतलब इनमें से R3 में से कितना करंट जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हमने एज्यूम किया I3, तो I3 कैलकुलेट करना होगा, यहाँ से जो करंट जाएगा R2 के अंदर से वो वाला कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इसको ले लिया I1 और इसको ले लिया I2। ठीक है, बहुत इजी है। सो ईच 4 ओम रजिस्टर है। ठीक है, 4 ओम रजिस्टर दोनों में से व्हाट इज द करंट इन रजिस्टर 2 एंड रेजिस्टेंस 3। बैटरी का सप्लाई क्या था, E1 था 10 वोल्ट एंड E2 है 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये वाला है लूप 1, ये वाला है लूप 2। अब हमको देखो लूप 1 में KVL अप्लाई करना होगा, तो पहले नोड ले लेते हैं, ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C, ये वाला D, ये वाला E, F। So applying KVL, applying KVL लूप 1। तो लूप 1 क्या है, A B E F। ठीक है, देखो इसमें से मैंने F E D तो कैपिटल दे दिया, ABC को छोटा कर दिया। ठीक है, नेम ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लूप 1 में हम लोगों ने कन्वेंशन फॉलो किया ऐसा। ठीक है, तो हमने ले लिया ये वाला क्लॉकवाइज, तो क्या होगा देखे, सो देखो सो E1 मतलब -10 वोल्ट, तो यहाँ पे तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे I1 भी ऐसे ही जाएगा, तो E1 में क्या होगा -10,
अब R1 जो रेजिस्टर है इसमें से कितना करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप एट R1 क्या होगा, इसमें होगा प्लस, दोनों ही सेम डायरेक्शन पे है, ये ग्रीन कलर का ये ब्लू कलर का, तो होगा I1 और R1 का वैल्यू क्या है 4, तो हम लोग R1 दे देता है, कैलकुलेट के टाइम में 4 दे देता है, ठीक है। अब R3 में क्या होगा, R3 में तो जाएगा I3, इसका नीचे में है और कन्वेंशन ऐसा भी है, दोनों ही सेम है, प्लस क्या होगा इसमें I3 R3 that is equal to 0, that's the equation number 1. now अब हम लोग अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग KVL लूप 2 क्या है, BCED ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कन्वेंशन ले लिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा देखो, E2 का पोटेंशियल ड्रॉप है माइनस टू प्लस, सेम ही जाएगा, तो E2 में कितना होगा देखो 0.5, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, 0.5, साइन क्या होगा, ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। अब R2 रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, उसमें से फ्लो होगा I2, ठीक है, ये साइन नहीं है, ठीक है, I2 फ्लो होगा। देखो ये वाला ग्रीन कलर का, ये वाला ब्लैक कलर का जो है, ये सेमी डायरेक्शन पे जा रहा है, बहुत ही एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस होगा, प्लस I2 R2, और R3 में भी सेम ही जाएगा, तो क्या होगा I3 R3, सेम हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, दैट द इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है। अब देखो, और ये बी नोड जो है ना, नाउ अप्लाइंग, अब हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, KCL एट नोड बी पे। तो क्या होगा देखो, I1 एंटर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और I2 भी नोड बी पे एंटर हो रहा है, और I3 लीव हो रहा है नोड से, देखो I3 नोड से लीव हो रहा है, तो क्या होगा, दैट इज माइनस I3 इक्वल टू 0, दैट द इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो क्या करना होगा, रेजिस्टेंस 2 में से कितना करंट जाएगा वो कैलकुलेट करना होगा, रेजिस्टेंस 3 में से कितना करंट जाएगा वो भी कैलकुलेट करना होगा, तो मतलब I2 चाहिए एंड I3, तो तीन इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना आंसर आया। चलो अब न्यूमेरिकल 5 की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में देखो क्या है, द current in a resistance 6 is I6 1.40 एम्पियर, मतलब R6 रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा I6, इसका वैल्यू होगा 1.40 एम्पियर, ठीक है। अब देखो, एंड द रेजिस्टेंस आर R1 R2 R3 2, सो R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू एंड R3 का वैल्यू दे दिया 2 ओम करके, एंड R4 है 16 ओम एंड R5 है 8 ओम एंड R6 है 4 ओम, तो ऑल डेटा गिवन है, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना होगा बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, मतलब यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा हम लोगों को वो कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखो मैं कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट, इस नोड पे जो पोटेंशियल होगा इस R4 में, इस नोड से यहाँ तक का पोटेंशियल, ठीक है, इसको दे दिया V4, तो पोटेंशियल क्या होगा V4, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ठीक है। तो I6 नीचे जाएगा इस डायरेक्शन पे,
एंड R5 इधर है, तो देखो क्या मिलेगा। सो V4 इक्वल टू क्या होगा। सो पोटेंशियल इज दिस पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तक का बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब R4 में पोटेंशियल ड्रॉप है V4। सो V4 इक्वल टू क्या होगा। V4 इक्वल टू होगा I6 एंड R5 एंड R6। ये R5 रेजिस्टेंस एंड R6 रेजिस्टेंस, अब देखो इन दोनों रेजिस्टेंस तो अब सीरीज में है, तो क्या होगा, ये वाला नीचे आ गया तो इन दोनों मिला के ये वाला भी नीचे आ गया, तो ये वाला क्या होगा R5 प्लस R6, क्योंकि दोनों सीरीज में है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V4 प्लस माइनस करंट कितना फ्लो होगा I6। सो V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू क्या होगा R5 प्लस R6। ठीक है, तो पहला इक्वेशन मिल गया हम लोगों को। तो V4 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब V4 हो गया, अब इधर देखो ये R2 जो है ना, ये R2 में से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो है V2। ठीक है, अब V2 इक्वल टू क्या होगा, हम लोगों को V4 पता चल गया, V4 क्या होता है। अब R2 में क्या होगा देखो, सो एज्यूम किया R2 में से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2। ठीक है, I2 फ्लो होगा, एंड R4 में जाएगा क्या I4, एंड R4 में क्या जाएगा I4, एंड I6 इस डायरेक्शन पे जाएगा, वो I5 में भी जाएगा एंड I6 में भी जाएगा, किंतु सीरीज में क्या होता है, सीरीज में मैंने बोला था करंट का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, सो देखो I4 इक्वल टू क्या होगा, I4 हम लोग को पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि V4 हमने कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 से, एंड R4 को तो बोल ही दिया है। R4 क्या है देखो, R4 है 16 ओम। सो I4 इक्वल टू क्या होगा, सो I4 इक्वल टू होगा V इक्वल टू IR, सो V4 ओवर R4। ठीक है, तो यहां से नंबर 2 इक्वेशन से I4 निकल जाएगा। सो I4 निकल गया। अब I4 जब निकल गया तो इस जो नोड है ना, इस नोड पे, ये वाला नोड पे, ठीक है, हम लोग KCL अप्लाई करेंगे इस नोड पे। तो इस नोड पे अगर हम लोग KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो, तो देखो I2 करंट में लूप में एंटर होगा, I2 करंट एंटर हो गया, I4 भी लीव होगा, सो माइनस I4, और I6 भी लीव होगा, सो माइनस I6, दैट्स इक्वल टू 0, दैट द इक्वेशन नंबर 3। सो इससे हम लोगों को, अब देखो I4 पता चल गया नंबर 2 इक्वेशन से, सो I4 पता चल गया नंबर 2 इक्वेशन से, एंड I6 पता चल गया ना, I6 तो वैल्यू गिवन ही है 1.40 एम्पियर, तो इससे I2 निकल जाएगा। अब I2 जब निकल गया सो V2 भी निकल जाएगा। बोलो कैसे, सो V2 निकलेगा V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से, सो V2 इक्वल टू I2 R2। ठीक है, अब ये भी निकल गया। अब नंबर 4 इक्वेशन से V2 भी निकल गया। ठीक है, अब V2 निकल गया इस पॉइंट से। ठीक है, अब देखो V3, तो नाउ ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल ड्रॉप ले लिया V3, मतलब R3 रेजिस्टेंस में से पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3। अगर V3 हुआ तो V3 इक्वल टू क्या होगा, सो V3 होगा, सो V3 इक्वल टू V2 प्लस V4। ठीक है, निकल गया V3। अब देखो V3 निकल गया, E पता नहीं है, E मतलब यहां से यहां तक का पता नहीं है। अब करंट ऐसे घूमेगा इधर, ठीक है, इसको ले लिया I1, मतलब I1 ऐसे जाएगा, करंट कन्वेंशन भी सेम ही ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा देखो, सो होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का है E,
सो यहाँ पर भी E होगा, सो E माइनस E माइनस V3, इस फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे भी होगा V3, सो E माइनस V3 इक्वल टू I1 R1। अब R1 तो गिवन है, R1 क्या है, R1 है 2 ओम, बट यहाँ पर देखो ये I1 जो है ना, ये हमको पता नहीं है, अब I1 भी कैलकुलेट करना होगा। अब I1 कैसे निकलेगा, तो इस नोड पे अगर हम लोग KCL अप्लाई करेंगे इस नोड पे, तो क्या होगा, KCL अगर हम लोग इस नोड पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो तो I1 नोड भी या नोड पे I1 एंटर होगा, सो I1 एंटर हो गया। अब यहां से I2 बाहर चला जाएगा, सो I2 भी बाहर चला गया, तो क्या होगा माइनस I2। अब V3 में से, ठीक है, I3 यहां से जाएगा, I3 भी क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा, माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को I1 मिल जाएगा, सो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो इधर आ जाते हैं तो क्या मिलता है, E इक्वल टू I1 R1 प्लस V3। V3 तो पहले ही मिल गए यहाँ से, इक्वेशन नंबर 5, ये वाला इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब I2 पता चल गया, ठीक है, I2 चल गया 4 से, I3 पता चल गया, कहाँ पे देखो I2 पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो I2 पता चल गया, I3 क्या होगा, देखो I3 होगा, सो I3 कैसे निकलेगा, इधर कर लेता हूँ I3, सो V3 इक्वल टू I3 R3, सो यहाँ से I3 पता चल जाएगा नंबर 7 इक्वेशन से, सो I3 भी पता चल गया, I2 पता चल गया, I1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, R1 गिवन है, V3 भी निकल गया। ठीक है, V3 इक्वेशन 5 से निकल गया, तो यहाँ से E कैलकुलेट हो जाएगा। ये वाला सॉल्व करना, होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में पुट कर देना कितने आंसर आया। ठीक है, बहुत ही इजी है, निकल जाएगा। नेक्स्ट, तो नंबर 6 क्या है, देखो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा बोलो, देखो R4 रेजिस्टेंस एंड R3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एंड R2 रेजिस्टेंस आल्सो पैरेलल में है, सो R2 पैरेलल R4 पैरेलल R3। ठीक है, और इन सब के साथ ये R1 रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में है, तो प्लस R1, ये वाला हो गया R टोटल। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो क्या होगा, तो इन तीनों का पैरेलल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, से सबको मिला के दे दिया इसको R। ठीक है, पहले R यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, सो R1/R क्या होगा, 1/R2 प्लस 1/R4 प्लस 1/R3। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, R2 R4 R3, सो R2 रहेगा R4 R3 प्लस R2 R3 प्लस R2
R4 रह गया 1/R, ठीक है। फाइनली क्या होगा, सो R इक्वल टू ऑल्टर्नेट हो जाएगा R2 R4 R3 ओवर R4 R3 add R2 R3 add R2 R4 add, ठीक है, सब ऐड हो जाएगा तो R निकल जाएगा। तो फाइनली R निकल गया तो क्या होगा, R प्लस R1, ठीक है। ये R क्या है, इन तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R। तो ऐसे हम लोगों को R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेना होमवर्क में, क्योंकि वैल्यू सबका ही गिवन है, ठीक है। देखो R3 भी गिवन है, R4 भी गिवन है, R2 भी है, R1 भी गिवन है, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, कैलकुलेट कर लेना, करके कमेंट सेक्शन में बोलना कितने आंसर आया। अब देखो नेक्स्ट, करंट अक्रॉस ऑल रेजिस्टर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमको थोड़ा करना होगा। कैसे करेंगे, अब देखो, अब ये R1 जो है ना, ये R1 में से कितना करंट जाएगा, जाएगा I1, ठीक है। एंड R2 में से कितना जाएगा, इसको दे दिया I2, R4 में जितने जाएगा उसको दे दिया I4, एंड R3 में जितने जाएगा इसको दे दिया I3। अब ये जो R था ना, ये जो R जो था, ये R हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो सर्किट का थोड़ा अपडेट कर लेते हैं इक्वेशन। तो क्या होगा, देखो ये वाला इधर आ जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो ये वाला आ गया ऊपर में +-6 वोल्ट, इधर आ गया R1, यहाँ पे करंट फ्लो होगा I1, ये आ गया R, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगा ही, सब मिलके कैलकुलेट करेंगे। तो इसको भी हमने दे दिया अपडेट सर्किट में, करंट फ्लो करेगा क्या, I1, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखो ये वाला कन्वेंशन है, केवीएल अप्लाई करने के बाद देखो क्या होगा, -6, ठीक है, प्लस ये वाला क्लॉकवाइज है और I1 भी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा I1 R1, ठीक है। अब प्लस सेम है, फिर से प्लस I1 और ये वाला जो R, ये R और ये R सेम है, दैट इज R, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से देखो R1 गिवन है, R पहले हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला लंबा से R इक्वेशन, ठीक है। सो I1 हमको पता नहीं है, वो कैलकुलेट करना होगा, तो यहां से I1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से I1 निकल गया, ठीक है। ये होमवर्क में करना, निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको I2 कैलकुलेट करना है। तो I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट में से, अब देखो इस पॉइंट में से कौन सा करंट जाएगा, इधर करते हैं। अब ये वाला को दे दिया, यहाँ पे ईएमएफ है E, ठीक है, और इसके अंदर से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, +2- इसको दे दिया, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसके अंदर से दे दिया V1। तो और यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया V1। तो क्या होगा, तो देखो एप्सिलॉन मतलब बैटरी -V1 इक्वल टू क्या होगा, I2 R2, जो इतना से करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो V1 तो हम लोगों को निकल गया, V1 क्या निकल, V1, तो देखो R1 में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, उसको दे दिया V1,
ठीक है। तो देखो आप क्या करेंगे, तो ई बैटरी का जो सप्लाई है ये माइनस V1, अब R2 में से पोटेंशियल ड्रॉप को दे दिया V2, सो ये वाला V1 इक्वल टू क्या निकलेगा, दैट इज इक्वल टू V2, और V2 क्या होता है I2 R2, हम सबको पता है। सो V2 इक्वल टू क्या निकलेगा, ई तो पता ही है, ये वाला होगा 6। V1 क्या होगा I1 R1, सो I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो यहां से देखो, यहां से I2 हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि I1 निकल गया इक्वेशन 1 से, R1 पता है, R2 भी पता है। तो यहां से हम लोग I2 कैलकुलेट करेंगे। कैसे होगा देखो, I2 इक्वल टू निकलेगा माइनस एप्सिलॉन माइनस I1 R1 ओवर R2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो 2 से हम लोग इजीली I2 कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग I3 कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, अब I3 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, I3 मतलब ये थर्ड वाला जो रेजिस्टेंस है ना, यहां से कितना करंट फ्लो होगा ये इसमें से, ठीक है, वो हम लोग इजीली कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो I3 R3, ठीक है, यहां से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया V3, सो I3 R3, इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप और इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो वैल्यू नहीं है। तो I3 R3 क्या होगा, बैटरी एप्सिलॉन माइनस V1 होने के बाद जो यहाँ पे आ जाएगा माइनस V1, सो एप्सिलॉन V1 क्या था I1 R1, ठीक है। सो इजीली हम लोग ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे। सो I3 ये वाला नीचे आ जाएगा R3, ये पता है हम लोग को एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है 6 वोल्ट, I1 निकल गया इक्वेशन 1 से, ठीक है, एंड R1 तो गिवन ही था और R3 भी गिवन है, तो इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग इजीली I3 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से। नेक्स्ट, अब I3 निकल गया, ओके, अब I3 जब निकल ही गया, सो ये देखो एप्सिलॉन माइनस I1 R1 इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू होता है I2 R2 डिवाइडेड R3, निकल गया, सेम ही होगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे I4, मतलब इसमें से 4 नंबर रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस पॉइंट पे देखो, इस अगर लाइन में कितना करंट फ्लो होगा, I1 ये एंटर हो रहा था यहाँ पे, I2 बाहर जा रहा था माइनस I2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इस नोड इसको दे दिया x नोड, सो नोड x पे अगर KCL अप्लाई करेंगे, KCL, तो क्या मिलेगा देखो, सो I1 माइनस I2 एंटर हो रहा है, ठीक है, और नोड से बाहर कौन कौन जा रहा है, I4 जा रहा है और I3 जा रहा है, ठीक है। सो एंटर जो होगा वो वाला एक तरफ होगा, जो बाहर होगा इक्वल टू के एक तरफ, इक्वल टू के दूसरे तरफ, तो फाइनली I4 क्या निकलेगा, सो I4 इक्वल टू होगा I1 माइनस I2 माइनस I3, दैट्स द इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से इजीली हम लोग I4 कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हो गया न्यूमेरिकल 6। तो कहीं पर कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना,
मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और पढ़ते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।